जोड़ा पुल से होती हुई ये जा रही है गाजियाबाद की सड़क पर। तो नाज़रीन काफी तादाद में यहाँ पर रहनुमा और जो अवाम है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं कि रैली का मकसद क्या है और मजीद जो खबरें गर्दिश कर रही है। जमशेद चीमा साहब, मुसैयद जमशेद चीमा साहब से जानेंगे कि किस तरीके से जो है अवाम रिस्पॉन्स कर रही है, वो तमाम खबरें और अफवाहें जो झूठी है अगर तो फैलाई जा रही है। रजीम चेंज ऑपरेशन में जो मुलव्वस था, अगर उसका नाम बाहर आया तो कौन होगा वो, कौन कौन से बड़े नाम सामने आएंगे। इसके अलावा हमेशा बात की जाती है महंगाई खत्म करने की। पीडीएम की जमातें महंगाई मार्च लेके निकली और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो लाहे अमल क्या होगा, कम करनी कैसे है, ये जानेंगे जमशेद चीमा साहब से कि किस तरीके से जो है महंगाई पर काबू पाया जाएगा। बढ़ते हैं उनकी जानिब और बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, काफी कामयाब रैली जो है वो नजर आ रही है। महंगाई मुकाओ मार्च तो रैली निकल गई है, इलेक्शन कैंपेन कब से शुरू होगी? ये इलेक्शन कैंपेन है। आज आप देखें कि ये खाली एन 121 की चीमा साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब की क़यादत में रैली है। आपने देखा कि किस वक्त से उसकी वजह यह है कि अवाम इस फरसूदा निज़ाम से तंग आ चुके हैं। महंगाई, माशी बदहाली, उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और फिर लोगों की जो घर में 2 वक्त की रोटी, देखें लोग पैसे के एवज आटा नहीं खरीद पा रहे। ये हालात पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। तो अपने अवाम जो अपना लीडर है उनके साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए और इमीडिएटली जो अवाम का एक मुतालबा है कि फौरी से पहले भी इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन, आम इंतखाबात कराए जाएं। अभी फिलहाल हमने अपने 2 सूबों की हुकूमत इसीलिए कुर्बान की है कि पाकिस्तान को अगर इस क्राइसिस से निकालना है तो उसका एक ही हल है, इलेक्शन। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। और जिन्होंने इस मुल्क की मईशत को बर्बाद किया पहले, अभी वही तजर्बाकार टीम हमारे ऊपर मुसल्लत की गई और उसके नताइज आज आप देख रही हैं। उसके साथ जो सबसे अफसोसनाक बात है, देखिए इस मुल्क में जमहूरियत है, बादशाहत नहीं है। अगर जमहूरियत है तो मैंने और आपने और अवाम ने डिसाइड करना है कि उनके नुमाइंदा कौन होंगे, इस मुल्क को कौन चलाएगा। लेकिन जीरो पॉपुलैरिटी है शहबाज शरीफ की। बहरहाल जिस वक्त इस सियासी बोने को, इस जोकर को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, शायद वो जीरो पे नहीं था। आज बिलावल 1% पॉपुलैरिटी पे खड़ा है और जो इनको लाने वाला, जिसने ये मुल्क इन चोरों को, गद्दारों को ठेके पे दिया, उसके मैं हैरान हूँ उसकी अकल के ऊपर कि जीरो पॉपुलैरिटी और 1% वालों को वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। जहाँ पे जमहूरियत है, अवाम अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। यही वजह है कि अवाम इनको हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करने जा रही है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और अफसोसनाक, जो सबसे अफसोसनाक रोल है वो है आपके इलेक्शन कमीशन का। मैडम ये कहिएगा कि जैसे कि अजहर सदीक साहब ने भी पिटीशन दायर की थी कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इसकी कार्रवाई की जाए, जो नाम है वो सामने लाया जाए जो शामिल था रजीम चेंज ऑपरेशन में। अगर कोर्ट जो है इसकी इंक्वायरी करता है तो आपको क्या लगता है रजीम चेंज ऑपरेशन में किस किस का नाम आ सकता है? मैं तो कहती हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए वंस फॉर ऑल, और जो वाज़ेह नाम है और जो छुपे हुए नाम है वो सामने आने चाहिए। एक तो नाम सामने आ चुका जो अब पाकिस्तान के आइन को अपनी लौंडी समझता था और बाहर के मुल्कों में जिसमें हिम्मत नहीं है सिग्नल तोड़ देगी, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हुए वेट कर रहा है। तो सबको पता है किसने ये साजिश रचाई थी और किसकी ख्वाहिश पे ये साजिश रचाई गई थी। और आज उसके सम्राट हम देख रहे हैं, पाकिस्तान भुगत रहा है, गरीब आवाम भुगत रहे हैं, 22 करोड़ 75 लाख का मुल्क भुगत रहा है, 2 वक्त की रोटी के लोगों को लाले पड़ गए। इसका ये एक तजुर्बा पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ा है। मईशत बर्बाद हो गई, इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई, एग्रीकल्चर तबाह हो गई। और आज हमारा हमसाया मुल्क जो हमारा असली दुश्मन है वो हमारा मजाक उड़ाता है, हमारे भीख मांगने पे, कशकोल उठाने पे। और अफसोसनाक है जो सूरत हाल पाकिस्तान को, जो मसाइल दरपेश है, इंतहाई अफसोसनाक है। और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का एक ही हल है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाए और अवाम को रिलीफ, वो लीडरशिप भी देगी जो अवाम के दुख दर्द को समझती है। वो नहीं जो छोटी सी सर्जरी के लिए भी बाहर जाती है, जिनकी सारी जायदादें बाहर है, जिनकी औलादें बाहर है।
मईशत को बेहतर करने के लिए पहला स्टेप जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन ही है, तो पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। आवाम भी यही चाहती है। मैडम एंड में ये बता दें कि अगर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो है पाकिस्तान आती है, तो नवाज शरीफ साहब जब एयरपोर्ट से काफिले की शक्ल में निकलेंगे तो वो काफिला जेल जाएगा या फिर घर जाएगा? पहली बात तो ये, पहले भी ये आए थे तो जो काफिला था उनका अपना सगा भाई नहीं पहुंचा था। शाहिद पकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, उनके साथ हमारे भाई खोखर साहब इस पार्टी से, और ख्वाजा साहब ने भी अपनी आवाज़ उठाई है कि ये कोई बादशाहत और सल्तनत नहीं है कि बाहर बैठी हुई राजकुमारी को ये पार्टी के वर्कर यहाँ पे कैंपेन करे और उनको लाके सीएम या पीएम बना दिया जाए। तो अब इनकी जमात में भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। फिर भी मैं कहूँगी कि आए, इलेक्शन लड़ें, कैंपेन को लीड करें, और फिर ये कितने पानी में है, आवाम इनको कितना पसंद करती है नजर आ जाएगा। और आप देखिएगा कि ये ठाठे मारता हुआ मरियम का अपना ही समंदर होगा जो अब्बा जी को लेके जाती उमरा जा रहा होगा। ना वर्कर ना लीडरशिप, वो इनको पहचान चुके हैं, ये नौसरबाज है। जब भी देखे ना, पहली फुर्सत में कितने झूठ बड़े बड़े बोले इस औरत ने, मुझे प्लेट में भी रख के कोई दे पासपोर्ट तो मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। फिर छोटी सी सर्जरी का बहाना करके तो वो शी लेफ्ट। उसके बाद जो प्लेटलेट्स काउंट वाला ड्रामा तो आपको नहीं भूला होगा ना कौम को, अपने वर्कर्स को भी ये चीट करते हैं। They only want to come back अगर इनको पता हो कि भाई हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है या सीएम बनना है, उससे नीचे पे वो यहाँ पे आना नहीं चाहते। They want to enjoy their life, जो मेरे और आपके टैक्स के पैसे को इन्होंने लूटा हुआ है। मैडम इन द एंड, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है आवाम की जो आवाज़ें पहुंचाते हैं, आवाम में इमरान खान साहब बहुत मकबूल लीडर है, और आवाम का ये कहना है कि इमरान खान साहब को मैसेज देते हैं कि आपने घबराना नहीं है। जैसे आप हमें कहते थे हम आपके साथ हैं, इमरान खान साहब को उम्मीद है कि आवाम उनके साथ है और उनके साथ ही खड़ी रहेगी। कोई मैसेज इमरान खान साहब की तरफ से आवाम को देना चाहे? मैं ये कहूँगी कि अवाम की उम्मीदों के सहारे, अवाम की सपोर्ट के सहारे हम आज तक चल रहे हैं। अल्लाह की मदद और अवाम की मदद, और उसकी वजह यह है कि खान साहब 4 गोलियां लगी हुई थी उनको, ठीक है, एक ही टांग के अंदर गोलियां लगी हुई थी। उसके बाद जब पिंडी में गए थे तो वो मनाजिर अवाम ने देखे, वो अवाम के लिए निकल रहे क्योंकि उनको ये पता है कि अवाम उनके साथ खड़ी है। और अवाम इतनी बादशाह, अल्लाह का शुक्र है, हो चुकी है कि वो इस लीडर को किसी सूरत नहीं गंवाना चाहती। एक आवाज के ऊपर खान साहब का ये एतमाद है, ये उनका भरोसा है, अल्लाह के ऊपर ईमान है और अवाम के ऊपर उनका यकीन है कि एक आवाज के ऊपर अवाम निकलेगी। और अवाम अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को भांप चुकी है कि वो कैसे आना है, कैसे मुल्क को ठीक करना है। और मैं अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ 121 का, कि जाहिर है हम जाती हैसियत में कुछ भी नहीं है, ये जो इज्जतें हैं खान साहब की दी हुई हैं, और खान साहब के ऊपर अवाम का भरोसा है। जो लोग निकलते हैं, जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और मैं वादा करती हूँ खान साहब के तवज्जुह से इंशाअल्लाह हम आपके भरोसे को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। हम दिन रात मेहनत करेंगे, हम मिलके अपने मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे, अपने वतन अजीज को हम ठीक करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे 8 लाख बच्चे, मुझे रोना आता है, हमारा मुल्क छोड़ के चले गए। और आज लोगों के हाथ में पैसा है, वो भीख मांगने नहीं जाते, लेकिन वो मर जाते हैं आटा खरीदते हुए। आज सुबह सिंध के अंदर एक फैमिली ने, माँ और बाप दोनों ने खुदकुशी कर ली है, और छोटे छोटे बच्चे उनके सिंध के अंदर। तो जब भी हम सुबह उठते हैं हमें बुरी खबर मिलती है। हम अपने वतन को बचाएंगे, हम मिलके ठीक करेंगे, और हम अपने लीडर से वादा करते हैं कि जो आवाम को आपके ऊपर एतमाद है, हम आपकी टीम की हैसियत से इंशाल्लाह उस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और पाकिस्तान हमारा है, हमने इसे बचाना है। और आप सब लोगों का भी शुक्रिया। एंड में मैं कैपिटल की पूरी टीम को, स्पेशली आपको, आपकी शुक्रगुजार हूँ, और सारे मीडिया की। इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हमने अभी भी शहादत देखी अरशद शरीफ साहब की, उसके बाद जो इन्होंने शाहिद असलम के ऊपर जिस तरह से जुल्म और जबर किया, लेकिन हमने नहीं डरना, हमने चुप नहीं रहना। हमने अरशद शरीफ को भी हमने इंसाफ देना है, और हमने अपने साथ भी इंसाफ करना है। हम यहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं है, ये हमारे अवाम को, हमारे
हमारी गरीब आवाम को बिस्मिल्लाह कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। हमने रूल ऑफ लॉ देखें, दुनिया की जितनी भी बेस्ट इकोनॉमीज है, अमीर तरीन मुल्क है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स सबसे हाई है। और हमारे जैसा मुल्क यहाँ पे माइट इज राइट, जिसकी ताकत, जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है। आप आजम सवाती साहब को देखें, आप डॉक्टर शहबाज गिल को देखें, और सबसे भयानक इस दौर का जो हमें कभी नहीं अनमिट नकूश जिसने हमारे ज़हनों पे छोड़ के गया है वो अरशद शरीफ है। और हम उनके वर्सा को बताएं, हम वारिस हैं उनके। मैं उनकी वालदा को पैगाम देती हूँ कि आपका तो जो कलेजा फटता होगा, हमें भी रोना आता है, हमें भी दुख है। इंशाल्लाह हम आपको इंसाफ फराहम करेंगे ताकि दोबारा हमारा इस जैसा कोई कीमती बेटा इस तरह से उसको मौत के घाट ना उतारा जाए। कैपिटल की टीम का भी बहुत शुक्रिया। सो मच फॉर योर टाइम मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो सबसे पहले बताएगा कि आवाम जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, हम देख सकते हैं। पहले पीटीएम भी एक मार्च लेकर निकली, महंगाई मार्च लेकर, उसके बाद जो है मजीद महंगाई का ग्राफ ऊपर ही गया। तो लाहे अमल क्या होगा? मार्च तो लेके निकलते, लेकिन लाहे अमल आवाम को नहीं बताते कि महंगाई कम करनी कैसे। देखिए, बेसिक तो बात है कि आपकी जो महंगाई है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फूड नंबर 1 है और एनर्जी नंबर 2 है। फूड में आपने अगर लोकल प्रोडक्शन ज़्यादा करें तो अपने किसान को सपोर्ट करें तो आप सस्ती चीज़ें रख सकते हैं। जैसे आटा सारी दुनिया से हम सस्ता देते थे, अब दुनिया के बराबर चला गया, वजह कि हमारी प्रोडक्शन कम हुई, चावल की प्रोडक्शन कम हुई, महंगा हो गया। सो यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा करना, ज़राअत को प्रमोट करना, किसान को फैसिलिटेट करना, ये है बेसिक। कि अगर फूड हम सस्ती कर लेते हैं तो हम इस मुल्क के 60% लोगों का महंगाई का मसला हल कर लेते हैं। उनके पास तेल का पोर्शन बड़ा थोड़ा है, मेन पोर्शन उनका फूड का है, लिहाजा नंबर 1 चीज़ है। दूसरी बात यह है कि फूड सर्टन लेवल पे, वो किसान के लिए हो या मजदूर के लिए हो, वहाँ तक आपको बिजली और तेल सस्ता रखना होगा। यानी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता रखना है और आपको बिजली छोटे घरों में या फैक्ट्रियों में सस्ती रखनी है। बाकी कमर्शियली या बाकी महंगी कर सकते हैं। लिहाजा ये 2 काम अगर कर लें तो आपका मेजर काम हो जाता है। तीसरी बात है इनकम बढ़ाना। इनकम हमारे दौर में लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, किसानों की इनकम 2600 रुपये बढ़ी। ओवरऑल आप कह रहे हैं कि सारी कारपोरेट का इंटरेस्ट बढ़ा, अपना प्रॉफिट बढ़ा, और हमने कहा कि आप लोगों की तनख्वाह बढ़ाएं, गवर्नमेंट मुलाजम की भी तनख्वाह बढ़ी। सो वो जो चीज़ें थी उससे लोगों को महंगाई का भी एहसास नहीं हुआ, और महंगाई जो थी वो थी इतनी कि हम दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क थे। सो हमारे जो आपका ये जो प्लान है वो तो शामिल है, बट बेसिक जो बात है कि आज शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख का मोस्ट अनपॉपुलर आदमी है। 0% लोग समझते हैं कि हमारे मसाइल का हल ये है, लेकिन उसको लाने वाले सहूलतकार इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि वही रहेगा। अगर जिस बंदे को पाकिस्तान के सारे 23 करोड़ लोग ही पसंद नहीं करते, उसे आप रखना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप अवामी उमंगों के खिलाफ जा रहे हैं, आप अवाम के वोट की तौहीन कर रहे हैं। तो अगर आप अवाम की राय की, अवाम के वोट की तौहीन करेंगे तो अवाम आपको प्यार तो नहीं करेंगे, अवाम आपको पसंद तो नहीं करेंगे, कर भी नहीं रहे। लिहाजा आप इन चोरों से पीछे हट जाएं। पाकिस्तान के तख्त पे 13 चोर बैठ गए, 13 चोरों के बोझ से पाकिस्तान का तख्त टूट रहा है। लिहाजा इस तख्त को हमने बचाना है। ये अवाम का तख्त है, ये 23 करोड़ लोगों का तख्त है। ये किसी की नफरत में, किसी की नालायकी में, किसी की करप्शन की वजह से ये टूटना नहीं चाहिए। ये मुल्क सलामत रहने के लिए बना था, लेकिन सलामत से मेरिट और इंसाफ से, समाजी और मुआशी इंसाफ दे के रखा जा सकता है, वैसे नहीं रखा जा सकता। ये नवाज शरीफ साहब का कहना है कि जब हमने पाकिस्तान हवाले किया पीटीआई के तो हम बड़े खुशहाल थे, पाकिस्तान बड़ा खुशहाल था, लेकिन अब जो है दिहाने पर पहुंच चुका है डिफ़ॉल्ट होने के, और हम ही वापस आके इसको संवारेंगे। और ख़बरें ये भी है कि शायद नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा जो है पाकिस्तान वापस आ रही है। तो क्या लगता है कि वो जेल जाएंगे या कैंपेन करेंगे इलेक्शन? देखिए, नवाज शरीफ को, उस अहमकों को ये बताना चाहिए कि अभी भी आपकी हुकूमत है, आपके छोटे भाई की हुकूमत है, आपके समधी की हुकूमत है, आपका यहाँ हुक्म चलता है। कोई एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिसीजन आपसे पूछे बगैर नहीं हो रहा। इस मुल्क में वायसराय की तरह आप लंदन में बैठ के यहाँ हुकूमत कर रहे हैं। सो लिहाजा आप आएंगे, क्या मतलब है? आप तो आ चुके हैं, आपके आने से तो हुआ है। लिहाजा अहमक आदमी ये समझ ले कि हुकूमत उसकी है, इस जिम्मेदारी को पूरा करे। ये लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए कि हम जब आएंगे, क्या मतलब है? वो तो आ चुका है, हुकूमत है उनकी, सारी पीडीएम की मिल के हुकूमत है। वज़ीर आज़म उनका है, वज़ीर दाखिला उनका है, वज़ीर ख़ज़ाना उनका है, वज़ीर ख़ारजा उनका है। सो सारे सूबों में हुकूमत उनकी है। उनके बनाए हुए आप कह लें कि बन रहे हैं, जो सीएम हैं वो बन रहे हैं।
तो फिर कौन सी जिम्मेदारी है मतलब हुकूमत ले रहा है, इख्तियार ले रहा है, लेकिन जिम्मेदारी से पहलू तय कर रहा है। लिहाजा आज की गुर्बत, आज की महंगाई, आज की बेरोजगारी, आज की इकनॉमिक स्लोडाउन का जिम्मेदार वो है, आज के सैलाब का जिम्मेदार वो है, आज की लॉलेसनेस की, आज की रेस्टलेसनेस की, आज की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का जिम्मेदार वो है। लिहाजा इस जिम्मेदारी को पूरा करें। इस जिम्मेदारी को पूरा करें। पीएमएलएन इस वक्त और पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर जो है हुकूमत कर रही है। सर, एक सवाल जो पूरी आवाम जानना चाहती है, कासिम अली शाह साहब ने कहा कि सोशल मीडिया सेल जो है कंट्रोल किया जाता है पीटीआई की जानिब से, और क्या किया जाता है कंट्रोल? सेकेंडली, अगर किया जाता है तो क्या किया जाना चाहिए, और कासिम अली शाह साहब का इल्जाम किस तरह देखते हैं आप? और सर ये भी बताइएगा कि पीडीएम की जमातों के पास पैसे तो बहुत मौजूद है, क्या लगता है अगर कंट्रोल हो सकता है सोशल मीडिया तो वो क्यों नहीं कर रहे कंट्रोल, खुद क्यों नहीं करते? सोशल मीडिया कंट्रोल हो सकता है, सोशल मीडिया नहीं कंट्रोल सकता, मीडिया कंट्रोल हो सकता है। सोशल मीडिया आवाम का मीडिया है, आवाम को उनको कुछ दे के ही कंट्रोल कर सकते हैं। लिहाजा ये डिफरेंस को समझें कि सोशल मीडिया आवाम का मीडिया है और मीडिया जो है उसे वो छोटा है, उसका साइज छोटा है, उसे कोई ना कोई कंट्रोल कर सकता है। लिहाजा सोशल मीडिया कंट्रोल करने वाली बात गलत है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। कासिम अली शाह साहब झूठ बोल रहे हैं, कासिम अली शाह साहब कंप्रोमाइज्ड हैं, कासिम अली शाह साहब ने किसी से पैसे लिए। इस तरह के छोटे छोटे लॉन्च करके प्रोग्राम तो चीज़ें हो जाती हैं, ये नहीं हो सकती। सर, अब माफी मांग ली कासिम अली शाह साहब, दिल से तमाम शिकवे दूर हो गए पीटीआई? नहीं, माफी की तो बात ही नहीं है। जिनको उनको हर्ट किया उन्होंने तो एक लफ्ज से बोला, ये तो आवाम का मीडिया है, ये बात आवाम को समझा दें वो कि मैंने माफी मांग ली, आप चुप कर जाएं, मैं आइंदा कुछ नहीं कर रहा, या मैंने जो बोला था गलत बोला था। वो जो भी उन्होंने लफ्ज कहने, एक है, दो है, बड़े अच्छे स्पीकर हैं, वो बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, वही कम्युनिकेशन आवाम से करते हैं। ये मसला बेसिकली अवामी अदालत में चला गया। अवामी अदालत में तो आवाम को कम्युनिकेट करें, वो पीटीआई वालों को कम्युनिकेट, पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर को, साहब को, उसको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये मामला इमरान खान का और कासिम अली शाह का नहीं है, ये मसला इमरान खान को चाहने वाले, इमरान खान को पसंद करने वाले या पाकिस्तान के अवाम और कासिम अली शाह के दरमियान है। वो अगर उन्होंने कहा है जी सारा कुछ खत्म हो गया, मैंने माफ़ी मांग ली है, सारा कुछ खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा। अगर वो बात अदरवाइज हुई, उसी तरह की शरारतें, उसी तरह की कह लें झूठ छूट, उसी तरह के इल्ज़ामात वो बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो वो आप कह लें बात चलती रहेगी। सर, एंड में ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन जो है कब तक मुतवक्के है, कब तक हो जाएंगे? क्योंकि राना सनाउल्लाह जो है बार बार मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आते हैं और काफ़ी स्टेटमेंट्स जो है वक्त के साथ गलत भी साबित होती रही। इलेक्शन कब तक होगा और इमरान खान साहब और बिलखुसूस पीटीआई कब तक कंपेन करती हुई दिखाई देगी पाकिस्तान की सड़कों पर? हम पाकिस्तान की सड़कों पर कंपेन कर रहे हैं, हम इस वक्त इलेक्शन मोड में चले गए हैं, हम इलेक्शन कंपेन ही कर रहे हैं। ये इलेक्शन हमें लगता है कि अप्रैल या मई में होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम ठीक ठाक है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अनीस अहमद है। अनीस साहब, कब से पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मैडम तकरीबन 10 साल हो गए मुझे पीटीआई ज्वाइन किया है, इससे पहले मैं नून लीग में था। तो नून लीग में क्या ऐसा देखा कि आपको लगा कि पीटीआई बेहतर है, इसमें ज्वाइन करना चाहिए? उसके अंदर इंसाफ नहीं था, इसके अंदर इंसाफ है। मैं 22 साल मैंने नून लीग के साथ गुजारे, मगर वो मेरे हल्के के एक एमएनए थे जिनका नाम साद रफीक साहब था। उन्होंने मैंने एक काम के लिए कहा तो उन्होंने ना 3 माह का बच्चा मेरी गोद में दे दिया। अभी तक उसकी उम्र 3 माह है, वो बढ़ ही नहीं सका, वो जवान ही नहीं हो सका, इसलिए कि वो लोग सिवाय हौसले के और अपनी बात को दबाने के लिए पीटीआई के अंदर ये है कि हर पब्लिक में जो भी पीटीआई के अंदर शामिल है और जितने भी रहनुमा हैं, ये एमएनए हैं, ये एमपी हैं, वहाँ तक लोगों की रसाई है। वो लोग सुनते हैं बात को, ये लोग सुनते नहीं, सुना और ड्राइंग रूम के अंदर जाकर बात को छोड़ दिया। ये अपनी बात, जो पब्लिक की बात है, उसको ड्राइंग रूम के अंदर छोड़ देते हैं, वो वहीं चक्कर खा रही होती है। पब्लिक को नहीं पता चलता, पब्लिक को अभी तक अवेयरनेस अब आई है, पता चला कि कोई लीडर भी है जिसके विज़न के ऊपर हमने चलना है। और इन लोगों ने हमारे साथ बहुत वादे किए मैडम, इन्होंने इतने वादे किए कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे। इनमें 3 शैतान हैं और वो तीनों इकट्ठे आते हैं। तीनों शैतानों के नाम भी बता दें। ये 3 शैतान शहबाज शरीफ, मौलवी फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी, ठीक है। वो जो कहता है वो जो ये कहता है कि मैं सिंध का किंग हूँ, बादशाह हूँ, उसके आज सिंध के अंदर
2 मियाँ बीवी ने फांसी ले ली है, कहाँ गया आटा? वो भूख से बच्चे बिलक रहे थे, 5 बच्चे यतीम हो गए। वो कहते हैं, बिलावल भी कहता है, मैं आखिरी एक शेर के बाद ख़त्म करने लगा हूँ बात अपनी, आप दूसरे लोगों से भी बात कीजिएगा। एक ही सफ में खड़े हो गए डॉलर, टमाटर और प्याज, एक ही सफ में खड़े हो गए डॉलर, टमाटर और प्याज। ना रहा मौलवी, ना रहा बिलावल, अकेली रह गई मरियम नवाज। पहली रह गई मरियम नवाज। एंड में आपने एक और बात बतानी है जी, क्योंकि आप जमशेद चीमा साहब के साथ साथ मौजूद रहते हैं। एक अच्छी क्वालिटी जो आपको लगता है कि ये इनको मुनफरद बनाती है बाकी लीडर्स से? ये देखें जी, जिस दिन से हमारे चेयरमैन साहब ने, जनाब इमरान खान साहब ने अपने ये जो हमारे जमात के सरबराह हैं, MNA हैं, MP हैं, इनको बताया कि आप लोग जाएं, गली मोहल्लों में जाएं, लोगों का विज़न देखें, लोगों से बात करें, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर आपको पता कि महंगाई का इतना ज़ोर है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। और अभी रिसेंटली रोटी 10 रुपए की मिल रही थी, जो आज से 15 रुपए की मिलनी शुरू हो गई है। मुझे बताएं कि वो 10 अरब डॉलर। लेकिन सर, आपने जमशेद साहब की कोई अच्छी आदत बतानी है जो उनमें पर्सनल लेवल में है? हाँ जी, पर्सनल अवामी नुमाइंदा होने के लिए। अवामी नुमाइंदा होने की वजह से कि जमशेद चीमा साहब खुद लोगों के घरों के आकर दस्तक देते हैं। ये उन MNO में से MNA नहीं है, अगर बन गया तो जमशेद चीमा, कि ये अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाए और लोगों की बात ना सुने। मैं वो अपनी बहन को बहुत सलाम पेश करता हूँ, मुसर्रत जमशेद चीमा को, जो बेचारी पंजाब की तर्जमानी करती रहती है और वो पंजाब के लोगों के हकूक़ के लिए रसाई में है बेसिकली, वो अवाम की रसाई के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि होनी भी चाहिए, ताकि जो अवामी रसाई तक लीडर होगा तो परेशानियां सुनेगा और फिर समझेगा और फिर शायद हल करने की भी कोशिश करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? लॉयल है, सबसे बड़ी बात है कि लॉयल है इमरान। कैसे पता आपको? जी, कैसे पता लॉयल? कि जैसे जो वक्त आया है, आपको पता है जब 17 जुलाई के बाई इलेक्शन हुए हैं, उस दौरान भी बहुत से ऐसे लोटे थे, बहुत से ऐसे हैवी वेट्स थे, ठीक है ना, जो कि जिनकी डोरें कहीं किसी और जगह से हिलती थी, ठीक है ना। चीमा साहब पहले दिन से, जब से इमरान खान के साथ काफ़िले में शामिल हुए हैं, चाहे ये मुंतखब हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है ना, अवाम खान साहब के साथ ये सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। किसी भी तरह से खान साहब का साथ नहीं इन्होंने छोड़ा हमारे लीडर का, ठीक है। ये सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी हमें लगती है कि चाहे वक्त मुश्किल था, चाहे हम ओपोजिशन में थे, चाहे हमें निकाला गया, लेकिन ये खान साहब के साथ उस मुश्किल वक्त में भी खड़े रहे हैं। ये सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी है। इससे पहले एक नुमाइंदा ऐसा था जो कि नुमाइंदों के नाम बताने। कब्जा माफिया, जी अलीम खान, हम किसी से डरते थोड़ी हैं। अलीम खान जो कब्जा माफिया, जिसको इमरान खान ने टिकट दिया यहाँ से, हमने उसको यहाँ से जिताया। कब्जा माफिया था, फिर टिकट क्यों दिया? जी, टिकट क्यों दिया? जब उसका पता लगा, और उसके देखे इमरान खान को जो है गैब का इल्म तो जानते नहीं हैं, ठीक है ना। जैसे उनको पता लगना गया, उनके ऐसे कई नाजायज़ काम थे जो कि खान साहब को जब हुकूमत में आए, इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली, उसके बाद उन्होंने साइड लाइन करना शुरू किया, तो उस वजह से वो उनके खिलाफ भी हुए, ठीक है। और जो बाजवा साहब को उन्होंने साथ मिलाकर वज़ीर आला बनने के लिए साजिशें भी की, लेकिन इमरान खान साहब ने का ये इरादा था, जो उनका अज़म था कि किसी भी करप्ट बंदे को जब उनको पता लग जाएगा तो उनको कभी वो आगे किसी अहम ओहदे पर नहीं आने देंगे, और वो उन्होंने नहीं आने दिया। अपनी वज़ारत उस्मा उन्होंने कुर्बान कर दी, लेकिन बाजवा साहब की ये बात नहीं मानी। जो बाजवा साहब के बहुत ज़्यादा गिले थे उनके साथ, उनमें से सबसे बड़ा टाइम लगता है टीम बनाने में, थोड़ा टाइम तो दरकार होता है अच्छी टीम बनाने में। मुझे ये बताएगा कासिम अली शाह के हवाले से क्या कहते? कासिम अली शाह साहब को जवाब जो है वो पाकिस्तानी अवाम दे रही है, ठीक है ना। वो उन्होंने पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को जो है, एज अ पाकिस्तानी आपका क्या रिएक्शन है उस इंटरव्यू पे और उसके बाद उनके बयान? देखें, इंटरव्यू उन्होंने किया था या जो भी वो उनका इरादा उन्होंने उसमें जाहिर किया था, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन उसके बाद जो उनके बयानात आए हैं, ठीक है ना, उससे जाहिर सी बात है अवाम के दिल दुखे हैं, इमरान खान के करोड़ों चाहने वालों के दिल दुखे हैं। ये PTI ने या पार्टी ने उनको जवाब नहीं दिया। आपने पर्सनल लेवल पे कोई कमेंट किया उनकी पोस्ट पे? नहीं, मैंने कोई नहीं कमेंट किया। कमेंट नहीं किया। तो ये कौन है सोशल मीडिया?
सोशल मीडिया पे आम लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं। सोशल मीडिया आप इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 15 करोड़ से ज़्यादा एंड्रॉयड मोबाइल जो हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं। वो तमाम के तमाम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। वो एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली। वो अपनी आवाज़ रखते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल नहीं किया जाता। ये वो दौर नहीं रहा जो रजीम चेंज ऑपरेशन था, जो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने मिस्टेक किया, जिस चीज़ को कैलकुलेट करने में वो नाकाम रहे हैं, वो ये था कि ये 15 करोड़ लोग जो है ये कंट्रोल नहीं होंगे। चंद चैनल बाहर हो चुकी है सिचुएशन, तो नाज़रीन कंट्रोल से बाहर हो चुकी है सिचुएशन हर सियासी जमात के लिए। और देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है। मुझे ये बताएं क्या करते हैं आप? क्या करते हैं भाई, पहले आप बताएं ना। मैं काम करता हूँ, क्या काम करते हैं? गारमेंट्स का काम करता हूँ मैं। गारमेंट कितने साल के हैं? मेरी एज है 18 साल। कार्ड बन गया है फिर आईडी कार्ड? अल्हम्दुलिल्लाह। पहला वोट इमरान खान का। इंशाल्लाह है इमरान खान का वो। क्यों है ही इमरान खान, क्यों पसंद है? इमरान खान ने हमें शौर दिया। आपको एक बात मजे की बताता हूँ, मैं एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ। एक क्लास होता है ना, वो भी नहीं पढ़ा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को फॉलो कर कर के इतना शौर मिल गया। क्या शौर मिला? 2-3 शौर की बातें हैं। शौर ये मिला कि पब्लिक को देख रहा हूँ कौन करप्ट है कौन सही है, इंसाफ का पता चल गया। यार जो गलत है उसको गलत करार देना है, जो सही है उसको सही करार देना है। सबसे ज्यादा करप्ट आपके ख्याल में कौन सा सियासतदान? ये पीडीएम सबसे करप्ट। एक सियासतदान, एक इंसान। नवाज शरीफ सबसे क्यों? करप्ट है। उनके आए दिन एहसास खुलते हैं, नए से नए खुलते हैं। आप ये देखें पाकिस्तान में क्या है, उनको लंदन में भी चैन नहीं है। जो बंदा करप्ट होता है वही हमेशा पकड़ा जाता है, उनको उधर भी चैन नहीं मिलता। आए दिन लंदन में भी उनके बाहर एहतजाज हो रहे होते हैं, उनके खिलाफ हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? इसलिए हो रहे होते हैं, वो करप्ट आदमी है, वो तो है ही करप्ट। कमेंट्स करते हैं आप नीचे जाके? मैं करता हूँ। क्या? अच्छा, लास्ट कमेंट आपने बताने क्या किया? उसके नीचे पोस्ट में ये है इन चोर, सारा टब्बर चोर है इनका। कासिम अली शाह की पोस्ट के नीचे कासिम अली शाह की पोस्ट के नीचे यही किया था, इसको तोते की तरह पहले समझाया गया सारा कुछ। उसके बाद इसने इमरान खान के खिलाफ बकवास की है, जो इसने की। कासिम अली शाह को मैं बहुत फॉलो करता था, उसको भी मैं खुद फॉलो करता था, ठीक है। जब उसने इमरान खान के खिलाफ पोस्ट मारी है, कमिट किया है, उसके बाद हमें पता चला यार ये तो करप्ट है, ये तो उनके कहने पे चल रहा है, जो ये कह रहे हैं वो कर रहा है। इसलिए उसके बाद इससे नफरत हो गई है। अनसब्सक्राइब कर दिया किसका? कासिम अली या उसी दिन कर दिया था जिस दिन इसने इमरान खान के खिलाफ बात की थी, उसी दिन हमने। अली शाह को कोई मैसेज देंगे? कासिम अली शाह को यही कहूंगा, माशाल्लाह आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, इतना अच्छा आपका लेवल था, आपने अवामी लीडर इमरान खान के खिलाफ करके ना करके अपनी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। और इंशाल्लाह ये ताक क़यामत अब आपकी जो इज्जत है ना, जो अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी थी, अब वो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। ये बता दूं, आपने सरासर गलत किया है। आपको तोतों की तरह समझाया गया था, जो आपने इमरान खान के खिलाफ किया। इंशाल्लाह इसका आपको अब जिंदगी भर ज़्यादा भुगतना पड़ेगा और आप भुगतेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, आप देख रहे हैं कि अवामी नुमाइंदे की अवाम में काफी मकबूलियत हो तो उसके खिलाफ कुछ भी बोलना जो है वो महंगा पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी वालेकुम सलाम। अली क्या नहीं नाम है? अली साहब क्या करते हैं? मैं वाइस प्रेसिडेंट अजीज भट्टी टाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके अलावा मैं मतलब कि एक बस जॉब नहीं बता सकता, सरकारी मुलाजिम इस वजह। मुझे ये बताएं कि आपका रोजगार क्या है? बस अल्लाह ताला ने रिज़्क लगाया, गुजारा हो रहा कैसे लगाया? है। अब बताना जरूरी है। हाँ जी, क्या आवाम को पता होना चाहिए ना कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो कहाँ से उनकी कमाई आती है। हमारे साथ डिक्लेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो मतलब कमाते हैं हक लाल कमा रहे हैं और बस कमा रहे हैं सरकार। आप थोड़ी जो मैंने बात करें, थोड़ा बता दें। मैं PDCL से बिलोंग करता हूँ, PDCL से। चले मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को कब से फॉलो करें या PTI? बाय बर्थ। तो और जमातों से आपको इमरान खान साहब कैसे बेहतर है? देखें, इमरान खान साहब का एक विज़न था। जब मैंने होश संभाली तो मैंने देखा कि खान साहब वो एक अजीम तरीक उम्मत मुसलमान का अजीम तरीक लीडर जो पाकिस्तान के लिए निकला हुआ है। और अल्लाह की कसम, हम कोई किसी के लिए, हम खान के लिए निकलते हैं और हम जिहाद करने निकले हुए हैं। हमें खान जिस मुहाज पे लड़ाएगा हम लड़ेंगे, ठीक है। हम खान के जाती है, हम खान के टाइगर हैं और इंशाल्लाह जिधर खान कहेगा हम लड़ेंगे इंशाल्लाह उधर। आपने वो डंडे खाए जब मार्च लेके निकले था और पाकिस्तान पंजाब में PTI की हुकूमत ने? मैंने 2000 जब 14-15 में लॉकडाउन था तब डंडे खाए थे। उसके बाद अभी इधर तो लाहौर से कई लोग निकले नहीं है, लेकिन मैं बाय ट्रेन पहुंच गया इस्लाम। उधर पहुंच गए मेरे जो वो कहते हैं चपेटे की थी, वाकफ नहीं होती, उधर जाया पड़ गई थी हमें। उसमें कोई मसला नहीं है।
खान के लिए जिधर इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। आप जहाँ कहेंगे वहाँ निकलेंगे। तो आपको लगता है खान साहब कब तक बेहतरी ले आएंगे अगर वजीर आजम इलेक्ट हो जाते? नहीं, अगर का तो वो जो लफ्ज़ है वो निकाल दे, खान साहब आगे वज़ीर आज़म आ रहे हैं और इंशाल्लाह देखें जैसे खान साहब ने आगे 3.5 साल में मस्जिद को संभाल लिया था, उसके बाद खान साहब ने रो रो के कहा था कि ये जो न्यूट्रल्स हैं हमारे, इन्हें रो रो के कहा था मेहरबानी करो, ठीक है, आप अगर ये इन्हें लेके आओगे तबाह हो जाएगा मुल्क। आप मुल्क तबाही पे है, आटा मिल नहीं रहा, घी 600 रुपए किलो है, चीनी मिल नहीं रही, किधर जाएगी अब? और आगे जो है पेट्रोल बहरान का भी खदशा है जी, एलसीज बंद कर दी। देखें पेट्रोल तो आपके सामने खान साहब ने 150 पे 3 माह से रोका हुआ था, उसके बाद आते सारे इन्होंने 20 रुपए 30 रुपए कर करके डेली बेस पे कीमत बढ़ा के 250 से दोबारा 215 तक आई हुई है। मुझे ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान वापस आ रही है, नवाज शरीफ का वो इस्तकबाल करेंगी और एक रैली की शक्ल में लेके जाएंगे उनको। तो आपको क्या लगता है, रैली की शक्ल में नवाज शरीफ साहब को मरियम नवाज साहिबा जेल लेके जाएंगी या फिर लेके जाएंगी घर? हमने जब ये मियाँ साहब पहले आए थे तो इनकी किस्मत पे इंशाल्लाह अडयाला जेल लिखी हुई है। इनको अपना घर नसीब नहीं होगा पाकिस्तान में, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। मरियम साहब आए, उन पे भी केस है, उम्मीद है कि उन्हें भी अडयाला जेल के दरवाजे। सर मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब को एक क्वालिटी जो आपने नोट की या पीटीआई के जमशेद साहब में, मुसर जमशेद चीमा साहब में, जो बाकी पार्टी के नुमाइंदगार में नहीं है? सबसे पहले इमरान खान जो है वो उम्मत मुस्लिमा का अजीम तरीन लीडर है, अजीम तरीन। एक क्वालिटी बताइए। क्वालिटी ये है कि मैं अगर खान साहब के साथ खड़ा हूँ, उन्होंने जो उसका नाम क्या है खत्म नबूवत के लिए जो उन्होंने एक आलमी उसका नाम क्या है वो असम्बली में उन्होंने जो आवाज़ उठाई, उसके बाद पहले तो मैं उनका है था फैन, लेकिन उसके बाद उनसे इश्क हो गया मुझे, ठीक है। और इश्क की हद ये होती है कि वो फिर कोई आपको मतलब कि साफ और सच्चा इंसान, ठीक है। जमशेद साहब, जमशेद साहब मैं उनको एक दिली तौर पे बड़ा लाइक करता हूँ, अवामी लीडर है। एक खुसूसियत बतानी है जी, एक सच्चे है या फिर ईमानदार है, उसूल पसंद है, ऐसे कोई एक खुसूसियत वन वर्ड? अच्छा, चीमा साहब से मेरी बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है, ठीक है। वो वैसे तो मुलाकात रहती है, बड़े अरसे बाद उनकी रैली में आया हूँ। और चीमा साहब जो हैं वो उसका नाम के असल में उनकी खुसूसियत है, हमने उन्हें दिन को कहा वो दिन को आ जाते हैं, रात को कहा रात को हमारे लिए हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े हैं, खुशी में खड़े हुए हैं। तो ऐसा लीडर आना चाहिए पाकिस्तान में। हर मुश्किल में चीमा साहब जो है अवाम के साथ रहते हैं, अवामी रसाई में है, तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? हयात खान जी। याद साहब कब से फॉलो कर रहे हैं पीटीआई को और इमरान खान को? जी तकरीबन 10-15 साल से। पहले किसे वोट देते? मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ दोनों में रहा हूँ। दोनों में रहे हैं, तो दोनों में आपने पहले बताना है, सबसे पहले मुस्लिम लीग काफ में थे? नून में थे। नून को आपने नून क्यों छोड़ा और काफ लीग क्यों ज्वाइन किया? देखिए जी, हम यही ख्वाहिश रखते थे कि इस मुल्क में कोई तब्दीली आए, कोई अच्छी जमात आए, कुछ अच्छा लीडर आए। हम पीपल पार्टी को नून लीग को पीपल पार्टी से बेहतर समझते थे। उसके बाद नून लीग का जो रिजल्ट देखा, हमने कहा काफ लीग अच्छी होगी, वो भी कुछ ऐसे ही निकली। अब अल्लाह ताला ने काफ लीग जो है मर्ज होने जा रही है, तो आपको लगता है ये एक अच्छा डिसीजन? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह का माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में और जिस तरह इमरान खान से लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला वो वाहिद ही लीडर रह गया पाकिस्तान में। हर एक ये ख्वाहिश रखता है, हर एक ये चाहता है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करें, लेकिन इमरान खान एक असूल पसंद आदमी है, वो कभी भी लोटा नहीं लेगा। हाँ, काफ लीग अगर मर्ज हो जाए तो बेहतर है। सर जब उसूल पसंदने की बात की जाती है तो काफ लीग के भी काफ़ी स्कैंडल्स जो है उठते रहे, तो ये एक सही डिसीजन होगा असूल परस्ती के अंदर? जी जी, देखें ना, मेरी बात सुने, आप खुद इस बात का फैसला करें कि अलीम खान और जहांगीर तरीन, जिसको एटीएम कहते थे ये लोग, उन लोगों को उन्हीं के दौर में सजा हुई या नहीं हुई? तो आप आगे से अंदाजा लगाए, गलत आदमी के साथ इमरान खान कभी किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ये भी तो कहते रहे ना कि इस्टेब्लिशमेंट ने केसेस खोले और उन्होंने ही सजाएं दिलवाई। देखिए जी, इसमें पीटीआई का किरदार कहाँ आया? देखिए जी, ये केस तो पहले के ही बने हुए थे, लेकिन पहले नूरा कुश्ती थी। इमरान खान ने इसको सही मायने में ट्रैक पे डाला और फॉलो किया केसों को, तो ये रोने लग पड़े। इसीलिए जो है उनको हटा भी दिया गया। सर ये बताएगा, नून लीग में कोई एक ऐसी बुराई जो आपने उसके अंदर रहते हुए फील की होगी कि ये चीज जो है ये बड़ी खराब है, इस पार्टी में नहीं होना? मैं ईमानदारी के साथ बताता हूँ कि नून लीग का एक काउंसलर नहीं मान, इतना गुरूर और तकब्बुर वाला, ये लोग खुदाई दावे करने लग पड़े थे। ये कहते थे कि जो भी है हम ही है। इनको कोई पार्टी का लीडर नहीं टकरा था, ना कोई पार्टी मिली थी। जरदारी ने पीपल पार्टी खत्म कर दी, अकेले ये रह गए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के आते ही
दुनिया सारी इमरान खान की तरफ चली गई है, अब ये अकेले हो गए हैं। अब इंशाल्लाह ताला आप देखें, ये इलाके तो क्या, मैं कहता हूँ एक हल्के के भी नहीं रहेंगे। आप खुद अंदाजा करें कि लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, जिसको इनको ये गढ़ कहा करते थे, आज उसकी पोजीशन आप मीडिया वाले बेहतर जानते हैं कि क्या पोजीशन है। इंशाल्लाह ताला आवाम में अवेयरनेस आ गई है, आवाम में शऊर आ गया है। इमरान खान ने यही बहुत बड़ा काम किया है कि आवाम को अवेयरनेस दी है। आवाम जो है वो आवाम नहीं रही जो पहले थी, लाई लोगों के पीछे नहीं जाने वाली। आवाम अब खुद फैसला कर रही है और इंशाल्लाह ताला बेहतर चॉइस कर रही है इमरान खान के पीछे जाके। असल में कासिम अली शाह को मैं बड़ा लाइक करता था एक टाइम में। तो असल में आप इस मुल्क की तारीख उठा के देख लें, इस मुल्क में जो जो खान के खिलाफ गया ना, उसकी वो सियासत हो, उसकी सियासत खत्म है। वो आप मोटिवेशनल स्पीकर थे, आपकी पॉपुलैरिटी थी, आपने क्या किया? आपने पहले एक मजाक बनाया खान का, जाके मुझे टिकट दे दें, और यार टिकट हमारे कहते वैसे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे अंदर क्वालिटीज ना देख लेते, मुझे वजीर आला पंजाब लगा देना था, इर्द गिर्द के लोगों से हजम। नहीं, वो कौन है वजीर आला पंजाब? उसने बनना उन्होंने कहा कि मुझे बना देना, जब उस्मान बुज़दार को बना। तुम कौन हो? तुम 1 लाख रुपया लेके आप कहते एक जगह 1 घंटा बयान करने आते हो, मोटिवेशन करने आते हो बंदे को। तुम कौन हो वजीर आला लगने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? अगर आपकी हैसियत, हाँ, हमारे जो वर्कर थे, सोशल मीडिया वर्कर, आपने याद कराया, आप कल आके माफिया मांग रहे हो, खुदा के वास्ते माफ कर दो, मेरी जान छोड़ दो, ठीक है? अब आपके सामने इस मुल्क में जवेद हाशमी से लेके आशा गुल्ला लई, इस तरह जितने सियासतदान अभी जो 6-7 हमारे 20 MP गए हैं, उनकी सियासत तबाह हो चुकी है। वो एंड पे कह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो भी खान साहब के खिलाफ जाता है वो जो है, अगर सियासतदान है सियासत खत्म है, अगर मोटिवेशनल स्पीकर है तो लोग सुनना बंद कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब जो है ब्लेस्ड है या फिर कोई और वजूहात है? इमरान लोग जो पहले वोटिंग होती थी, लोग इलेक्शन होते थे, इलेक्ट होते थे लोग, लेकिन अब जो है ये जो अवाम है, पाकिस्तान की अवाम है, ये इमरान खान से मोहब्बत करती है, इश्क करती है। ये भी एक हल्के की रैली है, एक हल्के की रैली, एक पीपी की रैली, आप देख लें कितनी अवाम है इनके साथ। ये मोहब्बत करने वाली लोग हैं, ये खान के साथ इश्क कर बैठे हैं अवाम। कमेंट करते हैं आप नीचे कासिम अली शाह साहब के किसी पोस्ट पे कमेंट किया या फिर किसी और नून लीग? मैं सही बताऊं तो मैं पहले करता था इनको, जब लाइक करता था कोई गुस्सा खा के कोई, मेरा ख्याल है कल रात को ही किया था। किसकी पोस्ट? ये कासिम अली शाह की कोई फोटो आई ट्विटर पे, उसमें मैं कहा लामती बंदा ये भी। शाह पे एक बात करना चाहता हूँ कि कासिम अली शाह की तरह बहुत से ऐसे लोगों ने ना जाली तौर पर लीडर बनने की कोशिश की है। उनको ये कमेंट बताना है जी क्या नहीं, आपने कभी कमेंट किया? नहीं, कमेंट मैंने कभी नहीं किया। मैं सिर्फ उनकी उस बात पे कमेंट ये करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने और बहुत से ऐसे लोगों ने जाली तौर पर लीडर बनने की कोशिश की है, लेकिन लीडरशिप सिर्फ अवाम के अंदर से जाके ही मिलेगी। इमरान खान 25 साल तक इस अवाम के अंदर रहे हैं, फिर अवाम ने उनको लीडर मारा। ओवरनाइट कोई लीडर नहीं बन सकता, ठीक है ना? जो भी ओवरनाइट किसी की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश करेगा और फिर उसके साथ यही हाल होगा, ये नेचुरल है। और आजकल ज़माना ये है कि हमें सच बोलना चाहिए और चैनल्स को सच दिखाना चाहिए। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका सच क्या है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।